फिर उसने कहा किसी मनुष्य के दो पुत्र थे। किसी मनुष्य के दो पुत्र थे। उनमें से छोटे ने पिता से कहा। उनमें से छोटा वाला पिता से कहता है, हे पिता, संपत्ति में से जो भाग मेरा हो, जो भाग मेरा है वह मुझे दे। वो मुझे दे दो। हालेलुया। हालेलुया। छोटा वाला बोलता है, मेरा भाग, मेरा हिस्सा मुझे दे दो। उसने उनको अपनी संपत्ति बांट दी। उसने अपनी संपत्ति छोटे वालों को क्या किया? बांट देता है। उसका पिता उसको संपत्ति बांट देता है, दे देता है। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। उसने कहा मेरा संपत्ति मुझे दे दीजिए। उसने उसको अपनी संपत्ति का हिस्सा दे दिया। बहुत दिन न बीते थे कि छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश को चला गया। कहाँ चला गया? दूर देश, परदेश चला गया। और वहां कुकर्म में अपनी संपत्ति उड़ा देता है। जब वह सब कुछ खर्च कर चुका तो उस देश में बड़ा अकाल पड़ा और वहां वह कंगाल हो गया। इसलिए वह उस देश के निवासियों में से एक के यहां जा पड़ा। उसने उसे अपने खेतों में सूअर चराने के लिए भेजा और वह चाहता था कि उन फलियों से जिन्हें सूअर खाते थे अपना पेट भरे और उन्हें उससे कुछ नहीं देता था। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभुता परमेश्वर। जब वह अपने आप में आया तब कहने लगा, मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है। मेरे पिता के घर में मेरे मजदूरों से कहीं अधिक रोटी उनको दिया जाता है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूं। मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। अब इस योग नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। मुझे अपने एक मजदूर के समान रख ले। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। छोटा वाला संपत्ति का हिस्सा लेकर चला जाता है कमाने दूर देश और वहां पे उसकी संगति किसके साथ हो गई? बुरे लोगों की संगति उसने पकड़ लिया। जैसे गुटखा खाने वाले, पान खाने वाले, बीड़ी पीने वाले, सिगरेट ड्रिंकिंग करने वाले और नशे हैं, चरस अफीम, ये नशे करने वाले की संगति पकड़ लिया और इश्कबाजी करने लगा। उसका छोटा बच्चा क्या करने लगा? परदेश में इश्कबाजी करने लगा, लड़कियों से बातें करने लगा, उनके ऊपर पैसे खर्च करने लगा, बड़े बड़े जो गलत जगह वो जाने लगा और गलत रास्ते पकड़ लिया वो। और जितनी बाप की जो प्राप्ति थी क्या कर दिया? सब बेच डाला। क्या बेच डाला, सब बर्बाद कर दिया। लास्ट में शहर में कंगाल बन गया, उसके पास कुछ खाने के लिए नहीं बचा। हालेलुया, हालेलुया। वो बुरे की संगति पकड़ लेता है और बुरे लोग उसको हद से इतना ज्यादा तक उसको पहुंचा देते हैं कि वहां से मुड़ना भी बहुत उसके लिए भारी। जब तक वो नशे नहीं पाता था बेचैन हो जाता था, जब तक वो गलत नहीं करता था उसको एक नशे हो जाते थे। भाई रात दिन डूबा रहता था शराबों में और सारी बाप की जो प्रॉपर्टी बेच डालता है और लास्ट में वो भूखा मरने लगा, शहर में भूखा मरने लगा। तब उसको ये समझ में आया कि मुझे कहीं काम धंधा ढूंढना चाहिए। जब वो किसी मालिक के पास काम के लिए गया तो उसका मालिक ने क्या किया? उस सूअर चराने के लिए उसको झुंड दे देता है, बोला ले इसको चराना और जो खेते में फली होंगी फलियां मूंगफलियां का वो भी तू खाना जो खाती है। और दिन भर लेके जाता था सारे सूअरों को झुंड और दिन भर अपना लेके जाके वही पड़ा रहता था, शाम को लेके आता था। कुछ दिन तक बीता मेरे भाई बहनों।
उसकी आत्मा में बड़ा दुख हुआ, वो रोने लगा, अपने दीन दशा को देखकर रोने लगा। बोला मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ और मेरे पिता के घर में मुझसे अच्छा भोजन तो उनके नौकर जाकर खाते हैं, मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। मुझे फौरन अपने पिता के पास वापस लौट जाना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो अपने आप को महसूस करने लगा, अपनी कमी को, अपने पश्चाताप करने लगा कि मैंने गुनाह किया है, मैंने अपने पिता की बात को नहीं माना, मैंने अपने पूर्वजों की बात को टाल दिया है, मैंने अपने बड़ों की बात को माना नहीं है, मैं गलती करके आया हूँ। लेकिन मैं अपने पिता के पास जाऊंगा, मैं फौरन निकलूंगा। वो बेचारा अपना वहीं से अपना बोरा बिस्तर अपना लेता है, तुरंत अपना ट्रेन पकड़ता है, घर की ओर प्रस्थान करता है और मैले कुचैले कपड़े पहनते हुए जब आया तो उसका पिता उसके घर पे क्या किया, बैठा हुआ था खाट पे और अपने बेटे की ओर देखता है दशा। वो बेचारा पागलों की तरह लड़खड़ाता हुआ आ रहा था, फटे फटे कपड़े पहने हुए। तो तुरंत उसका पिता उसको देखता है और देखने के बाद उसे बहुत दुख होता है और झट खाट से उठकर दौड़कर अपने बेटों को दशा को देखकर उसको अपने गले लगा लेता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। वो पिता अपने बेटों को देखता है, उसको तरस आता है और तुरंत अपने बेटों को अपने सीने से चिपका लेता है। बोलता बेटा ये कैसे हालत हो गई। उसका बेटा बोलता पिताजी मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपके बेटा कहलाने के लायक नहीं। हालेलुया, हालेलुया, मैं आपका एक बेटा कहलाने के लायक नहीं हूँ, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने गुनाह किया है, मैंने आपकी बात को नहीं माना है। लेकिन मेरे पिताजी मुझे अपना बेटा ही नहीं बल्कि अपना एक नौकर समझकर, मुझे एक दास समझकर अपने घर पर रख लीजिए। तुरंत उसका पिता बोलता है बेटा ये क्या बोलता है। तुरंत अपने काम करने वाले वहां के जितने लोग सेवाधारी थे उसके नौकर चाकर को बुलाता है अपने महल के अंदर। उसका पिता फटाफट क्या करता है, अपने बेटों को नहलवाता है, बाल कटवाता है, अच्छे से वस्त्र पहनवाता है, सोने चांदी के गहने उसके गले में पहनवाता है, बड़े बढ़िया बने जूते ड्रेस उसको बनवाता है और तुरंत बोलता है जल्दी से फटाफट क्या करो, बाजा वाला को बुला कर लेके आओ, अभी आ रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो फटाक से बाजा वाले को बुलाया, नाचने वाले को बुलाया और तुरंत खाना बनवाया और इसके बाद बढ़िया से बढ़िया उसने क्या किया, भोजन की व्यवस्था कराया और वहां पे नाचने वाले नाच रहे, बाजा बज रहा है, मजमा लगा हुआ उसके द्वार पे और उसका बेटा राजा महाराजाओं की तरह कपड़ा पहनकर और क्या कर रहा है, बैठा है कुर्सी लगाकर। लोग उसको बड़ाई कर रहे हैं अपने पिता का और सारे मजमा को देखकर उसका जो बड़ा भाई जो खेत में से आया काम करके और कहता है ये कैसा मजमा। हालेलुया, एक ऐसी भी गैदरिंग वो देखने के बाद बड़ा उसको दुखित हो जाता है मन में और पूछता भाई यहाँ पे कैसा मेला लगा है। लोगों ने कहा तेरा भाई जो खो गया था वापस मिल गया है, अरे जो मर गया तो वापस जी गया है। तेरे पिता उसके आने और उसके जीने की खुशी में आनंद और खुशी मना रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक जश्न जो मनाया जा रहा है तेरे भाई के आने की खुशी में। तब वो नाराज होकर अपना मुंह फुला के बैठ गया। अब वहां पे उसके पिता ने बोला बेटा क्यों नाराज हो गया। उसने कहा पिताजी मैं आपका बेटा बड़ा और मैं खेत में रात दिन मेहनत करता हूं और यहां तक मेरे दोस्त मेरे यार भी मेरे साथ काम धंधा करते हैं, लेकिन आपने मुझे बकरी का बच्चा तक नहीं दिया कि जाओ अपने दोस्तों में पार्टी मनाओ, जश्न मनाओ। लेकिन ये आपका बेटा सब कुछ बेच कर आया, सब कुछ बर्बाद कर दिया और आप फिर भी उसके लिए इतना खुशी मना रहे हैं, इतना उसके प्रति आप लुटा रहे हैं। उसने कहा बेटा, उसके पिता ने कहा बेटा जो मेरे पास संपत्ति है उसका मालिक बस तू है, जो मेरे पास बची है प्रॉपर्टी उसका मालिक कौन है, तू है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
अरे मैं तो खुशी इसलिए मना रहा हूं कि तेरा भाई जो बाहर गया था, वो भटक चुका था, वो आ गया है, अपने जो गुनाहों को मान लिया है, अपने पापों से मन को फिरा लिया है। तेरे भाई के आने और जीने की खुशी में ये जश्न मनाया जा रहा है। हालेलुया। आज से मेरे प्रॉपर्टी का मालिक तू है। तेरे भाई बहनों, अभी बाइबल में आपने पढ़ा मत्ती 5 उसमें याकूब 5 में लास्ट में वचन में क्या लिखा था? अगर कोई मनुष्य किसी भाई को जो सत्य के मार्ग से भटक चुका है, अगर उसको फिर से वापस चला देता है तो एक आत्मा को नाश होने से बचा लेता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पे एक आत्मा बच गई, नहीं तो अगर वो आप क्या करता, बुरे लाइन पकड़ लेता, माफी नहीं मांगता, तो शायद उसकी आत्मा कहां चले जाती? नरक। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने हर व्यक्ति को अधिकार दिया है, झट आग से निकालो किसी को। जो भटक चुके हैं उन्हें क्या करो? उनको अपने परमेश्वर की राह पे चलाओ। उनकी एक आत्मा को क्या करो? बचाओ। अपने भी बचे हो, चंगाई पाए हो, तो दूसरे को भी बताया करो कि यीशु ने मुझे चंगा किया, तुझे भी चंगा करेगा। यीशु ने मुझे जीवन दिया, तुझे भी जीवन देगा। आपको बताने की जरूरत है, चुप रहने की जरूरत नहीं है। जितना बताओगे उतना आत्मा को हम नाश होने से क्या कर रहे हैं? बचा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। क्योंकि मेरे भाई बहनों, अगर एक आत्मा हम लोग अगर बचाएंगे तो एक आत्मा को बचाने के बदले स्वर्गदूत क्या करेंगे? हलचल मचाएंगे स्वर्ग में। देखो, एक आत्मा को नरक में जाने से क्या करे? हम लोग बचा लिया। वो स्वर्ग में हलचल मच जाती है, इसलिए आत्मा को बचाने की कोशिश करो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। फिर उसने चेलों से भी कहा, किसी धनवान का एक भंडारी था और लोगों ने उसके सामने उस पर यह सोचकर दोष लगाया कि वह तेरी सारी संपत्ति उड़ा देता है। अतः उसने उसे बुलाकर कहा, यह क्या है जो मैंने तेरे विषय में सुन रहा हूं? अपने भंडारी का लेखा दे, क्योंकि तू आगे को भंडारी नहीं रह सकता। तब भंडारी सोचने लगा, अब मैं क्या करूं, क्योंकि मेरा स्वामी अब भंडारी का काम मुझसे छीन रहा है। मिट्टी तो मुझसे खोदी नहीं जाती, भीख मांगने में मुझे लज्जा आती है। मैं समझ गया कि क्या करूंगा, ताकि जब मैं भंडारी के काम से छुड़ा जाऊं तो लोग मुझे अपने घर में ले ले। तब उसने अपने स्वामी के देनदारों को एक एक करके बुलाया और पहले से पूछा, तुम पर मेरे स्वामी का कितना कर्ज है? उसने कहा, 100 मन तेल। तब उसने उससे कहा, अपना खाता बही ले ले और बैठकर तुरंत 50 लिख दे। फिर उसने दूसरे से पूछा, तुम पर कितना कर्ज है? उसने कहा, 100 मन गेहूं। तब उसने उससे कहा, अपना खाता बही लेकर 80 लिख दे। हालेलुया, 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 हालेलुया। स्वामी ने उस अधर्मी भंडारी से को सराहा और उसने चतुराई से काम किया, क्योंकि इस संसार के लोग अपने समय के लोगों के साथ रीति व्यवहारों से ज्योति के लोगों से अधिक चतुर हैं। और मैं तुमसे कहता हूं कि अधर्म के धन से अपने लिए मित्र बना लो, ताकि जब वह जाता रहे तो वह तुम्हें अनंत निवासियों में ले ले। जो थोड़े थे थोड़े में सच्चा है, वह बहुत में भी सच्चा है, और जो थोड़े से थोड़े में अधर्मी है वह बहुत से अधर्मी है। इसलिए जब तुम अधर्म के धन में सच्चे न ठहरे
तो सच्चा धन तुम्हें कौन सौंपेगा? और यदि तुम पराए धन में सच्चे न ठहरे तो तुम्हारा क्या है? उसे तुम्हें कौन देगा? कोई दास दो स्वामी की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह तो एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, और एक से मिला रहेगा दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। हालेलुया। तुम परमेश्वर और धन की सेवा नहीं कर सकते। स्वामी इसमें कौन? एक प्रभु है और एक क्या है? पैसा। जिसके पास ज्यादा से ज्यादा धन संपत्ति होगा वो ज्यादा से ज्यादा भगवान से प्रेम नहीं करता है, थोड़ा